नमस्कार, मैं राज और आप देख पा रहे हैं हेलो नंदा। जैसा कि आप जानते हैं ये धनगिरी अस्पताल, इसके 3 सेंटर हैं, पटना, एकंगरसराय और इस्लामपुर। ये इस्लामपुर का सेंटर है और देखिए ये धनगिरी अस्पताल जो एकदम बीच मेन रोड पे है, मेन चौक पे है। और इस तरह ये डॉक्टर किसलेकांत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मरीज आया था जिसको एक्सीडेंट हुआ था और उसका पटना में बड़े बड़े अस्पताल ने उसे पैर काटने की बारी आ गई थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो कहा था कि इस्लामपुर एक छोटा सा जगह है और पटना से रेफर होकर जब इनके पास आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर साहब कितना अच्छा इलाज करते होंगे। और आज वो मरीज जो उसका पैर काटने की बारी था, बहुत कम पैसों में उसका पैर भी नहीं काटना पड़ा और उसका इलाज भी हो गया है। ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ था। देख सकते हैं यही वो मरीज हैं जिनका रोड एक्सीडेंट में ऐसा हाल था और पटना के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि पैर की काटने की बारी था। लेकिन कहीं ना कहीं पटना एकदम बड़े शहर छोड़ के जो लोग छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, इनको बड़े शहर से छोटे शहर में लाया गया और इस अस्पताल जो आपका धनगिरी अस्पताल है, यहाँ पे इनका पैर भी नहीं काटा गया और इलाज भी हो गया। तो जानते हैं क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हुआ था आपके साथ? रोड एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। तो इसके पहले कहाँ दिखाए थे आप? पटना ही गए। पटना गए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा था? हम तो होश में नहीं थे। अच्छा, होश में थे आपके। जानते हैं आप इनके परिवार हैं, लोग जानते हैं कहाँ कहाँ दिखाए थे। ये आपका बेटा है, क्या हुआ था इनका? रोड एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो इधर उमा में पैर काटने के लिए सर बोले तो कहाँ दिखाए थे? उमा में। वहाँ में डॉक्टर साहब ने क्या कहा? पैर काटने के लिए बोले तो सर, फिर इनको सर पिलाए। कैसे पता चला कि यहाँ पे ठीक हो जाएगा? कोई बताए होंगे यहाँ पे ऐसे डॉक्टर साहब हैं? कोई अपने परिवार में बताए तो मतलब बड़ा जगह में को बोला पैर काटना पड़ेगा, पैर भी नहीं काटना पड़ा और ठीक भी हो रहा है। बचा देते सर, पैर बचा देते। किस अस्पताल में आए हुए आप? धनगिरी हॉस्पिटल। सबसे पहले उमा हॉस्पिटल में पेशेंट को ले गया गया। वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि पैर को काटने पड़ेगा। तो इसका जो भाई हुआ, इसका मामा जी, तो हमसे पूछे कि अंकल ऐसा ऐसा बात है पैर काटने के लिए। तो हम कहले कि ऐसा काम करो कि जो धनगिरी का डॉक्टर किसलेकांत हुए, उनसे जाकर राय एक बार ले लो, क्या बोलते हैं। तो सर तर गया तो सर बोले कि जे नहीं, प्रयास करने में किया जाता है, ये ऐसा नहीं, जे उसका जितना भी चेकअप है वो लेके आइए, उसको देखते हैं। तो फिर सर इसका पूरा इलाज किया, अब सक्सेस हो गया पैर। जान में सर बचा देते, पैर भी बचा देते। तो अब मानते हैं ना कि बड़े शहर को छोड़ के छोटे शहर में भी है कुछ डॉक्टर है जो अच्छा इलाज कर सकता है। यहाँ तो भगवान मार रही है, पैर काट ले बोला था सर, पैर बचा दे। कह सकते हैं ये ओपीडी क्लिनिक है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर चैम्बर है। ये ओपीडी चैम्बर है और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और इनके साथ इनके मैनेजर साहब हैं और ये एक मरीज के अटेंडेंट है। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से क्या कुछ हुआ था। सर क्या कुछ हुआ? काफी भीड़ लगा हुआ है और कहा जाता है कि लोग रेफर होके छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं और बड़े शहर से रेफर होकर छोटे शहर में आपके पास आ गए, आपने उनका पैर भी बचा लिया। क्या कुछ हुआ था? नहीं, मैं पटना में कंकड़वाल डॉक्टर्स कॉलोनी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे मेरा सेंटर है तो मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ। सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बृहस्पति और शनिवार को ऑपरेशन करता हूँ। तो आज मेरा दिन है यहाँ आने का। अभी ऑपरेशन से निकला हूँ तो ये सब पेशेंट मिलने के लिए और उनका ड्रेसिंग है, उनका मैंने ट्रीटमेंट किया था। वो ये तो बड़ी बात है ना, जो बड़ा अस्पताल जो कहा जाता है पटना में है, वहाँ कहा गया कि पैर काटना पड़ेगा और आपने उनका पैर भी नहीं काटना पड़ा, उनका इलाज भी हो गया, उनके गार्जियन भी खुश हैं आपके इलाज से। तो क्या ऐसा था जो वो नहीं समझ पा रहे थे और आप समझ के कर दिए? अब छोड़िए, वो मैंने मरीज ठीक है, अभी तो बेटर एम्पुटेशन से बच गया, यंग लड़का था, है ना। क्या हुआ था ऐसा में? वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, काफी लैसरेशन था और मुंड का फ्रैक्चर था, मतलब बोन का, दोनों बोन का, हैंड का फ्रैक्चर है। तो स्किन मसल्स ग्राफ्ट हमने किए हैं। कैसे सर्जरी के लिए आपके पास लोग कांटेक्ट कर सकते हैं? किस टाइप ऑफ सर्जरी? बेसिकली देखिए, मैं तो सर्जन हूँ, तो सबसे पहले जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी के केसेस जो जैसे PCNL, ये हमारे जो पेशेंट हैं तो उनको PCNL मैंने किया है। प्रोस्टेट क्लिटिव RP और आंत फटा हुआ, आंत उलझना, गॉल ब्लैडर का स्टोन और जो हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल, इवन बजदाने वगैरह, TLH करना हो, सब कुछ और बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जैसे ऑर्थोपेडिक हड्डी की जरूरत पड़ी तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आते हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, या फिर और भी यूरोलॉजिस्ट हैं। इसमें भी अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या हुआ आप अप्लाई करते हैं क्या, फिर जो पुरानी टेक्नोलॉजी की उस तरह से करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो टेक्नोलॉजी का फेवर मतलब पसंद हूँ, और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही समय, पैसा और जान सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी हमेशा ऑलवेज बेटर होती है। तो आपके जो अस्पताल है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सजा धजा है कि नहीं? यहाँ पे क्या फैसिलिटी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का? हाँ है, यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ पटना में है, क्योंकि यहाँ पे रिमोट में है तो एनेस्थेटिस्ट का होना भी बहुत अवेलेबल, आईसीयू का बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, उसको झेलना मतलब बहुत डिफिकल्ट है पेरिफेरी में, तो है ना। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी आप करते हैं सर्जरी? हाँ काफ़ी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं, और प्राउड भी फील कर रहे होंगे कि ये जो बाहर से रेफर जो उसको डॉक्टर ने कहा था नहीं पैर बच पाएगा, कटाना पड़ेगा, उसको आपने बचा लिया, तो अब आपको कैसा लग रहा है सर? ठीक है, मरीज बढ़िया है तो मैं भी खुश महसूस कर, मेरा मरीज अगर ठीक है तो मैं भी बढ़िया महसूस करता हूँ। और टेक्नोलॉजी के लिए तो मेरे पास लेज़र की सर्जरी भी है, जो पाइल्स, बवासीर वगैरह है मेरे को। और अभी देखा देखा कि गैस्ट्रो का कुछ आप बाहर गए थे, क्या कुछ था उसमें? वो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद में, पूरे एशिया बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है गैस्ट्रो के लिए। जी जी। तो वहाँ पे मैं इंडोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी, इंडो लैप एक ट्रेनिंग था, उसमें मैं गया था, पार्टिसिपेट किया था। तो काफ़ी अच्छी जगह, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फॉरेन से, विदेश से आदमी आए थे, जापान से आए हुए थे, सब एक दूसरे से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, तो उसमें एक दूसरे का स्किल सीखने का मौका मिलता है। यही सब वजह है कि मैं टेक्नोलॉजी कुछ दिन पहले भी आप गए थे ट्रेनिंग में, तो ये सब कैसे नए नए जो इक्विपमेंट उनको सीखने का कोशिश करते हैं लगता है? मैं मरीज के ऑपरेशन के साथ साथ अभी भी मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। जो लेटेस्ट हमारे जो जर्नल्स हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, उसको मैं स्टडी करता हूँ, अपडेटेड रहता हूँ, है ना। तो ये तो कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं कि पैसे के पीछे भागिए। मरीजों को सीखिए नए नए टेक्निक्स और उनसे मरीजों का इलाज करिए। नया साल आ रहा है, मरीजों को या जो आपके चाहने वालों को क्या कुछ करना चाहेंगे? नए साल की शुभकामनाएं, सब कोई स्वस्थ रहिए, और कोई दिक्कत हो सर्जरी से रिलेटेड तो हमेशा मेरे जो नंबर हैं, मेरे जो डिस्प्ले होते हैं उस पर कॉल कीजिए, और जो भी संभव बनेगा, जैसे एम्बुलेंस फ्री या अदरवाइज जो भी जितने गरीबों के लिए मैं कोशिश करता हूँ, और बाकी तो पेशेंट और उनका अटेंडेंट, गरीबों के लिए अगर फीस वगैरह कुछ हो तो उसमें भी हाँ कम हो जाते हैं। हाँ, वो तो मरीज के लोगों से आप बात करें। आयुष्मान भी आपको आयुष्मान अप्लाई कर दिया है, पर अभी मिला नहीं ऑफिशियली, जब मिल जाएगा तो आयुष्मान नए साल में चालू हो जाएगा। नए साल में चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आयुष्मान जो है उसके लिए काफी लोग डिमांड करते हैं, और यहाँ पे और भी लोग हैं अटेंडेंट्स। क्या दिखाने आए थे आप? परिचय क्या? अरे परिचय दे रहे हैं सर, हमारा घर उधर गंगटी है, गंगटी घर हमको हुआ, लंगदिन में पढ़ते हैं, इस्लामपुर प्रखंड में पढ़ते हैं, लेकिन पीएमसी में काम करते थे, वो टाइम से बहुत पहले से इनसे संपर्क हमको है, और वो टाइम से हम कम से कम 20 मरीज को दिखाए, और कम पैसा में, लागत में हमको सब सफल हो गया, खुशी से हुआ। अभी स्टोर को अभी ऑपरेशन जो किए हैं मध्य दूरबीन से, वो बिल्कुल सही है। दूरबीन से कर दिए हैं? जी हाँ, पीसीएनएल किया हमने, किडनी स्टोन का। किडनी स्टोन का। क्या नाम है आपका? हमको नाम है सत्येंद्र रविदास। क्या करते हैं आप? हम तो खेती गृहस्थी करते हैं, घर ही पर रहते हैं। और नेता भी हैं क्या? जदयू के अध्यक्ष है, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष है। पंचायत अध्यक्ष। तो क्या राय है डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब के क्षेत्र में आए हुए हैं, डॉक्टर साहब का राय तो ये मनसा है कि हम लोग की जब तक रहेंगे, जब तक हम लोग के लिए भगवान एगो आ गए हैं, समझे, हम लोग खुश हैं इनसे, खुश हैं। तो आप नेता हैं, आप तो कॉल भी करते होंगे कि सर देखिए गरीब आदमी गया तो आप देख लीजिए, तो क्या डॉक्टर साहब देखते हैं कि नहीं? हाँ देख लेते हैं, फीस कम करते हैं, फीस भी कम कर देते हैं, पक्का। हाँ, कोई पैसा भी नहीं तो जाइए माफ कर देते हैं, ऊपर वाला हमको देखेगा, इतना तक करते हैं। जैसे ये मैनेजर साहब हैं, सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार है। आप जिस रिमोट जगह में यहाँ पे काफी परेशानियां भी झेलना पड़ता है, क्योंकि मैनेजर को काफी कुछ झेलना पड़ता है, कुछ तकलीफ भी होता है क्या? कुछ नहीं, पूरा सपोर्ट मिलता है मरीज से। क्या कुछ अभी नया आपके यहाँ हुआ है? पैर काटने वाले में क्या था? पैर काटने वाले में वहाँ पर पटना में कोई चिकित्सा में दिखा रहा था, लेकिन वहाँ डॉक्टर लोगों ने सलाह दिया कि पैर काटना पड़ेगा।
वो आदमी किसी तरीका से कोई परिवार से अति लेकर के सजेशन आया कि भाई धनगिरी अस्पताल में जाइए। यहाँ डॉक्टर साहब ने उनका रिपोर्ट को देखे, उसके बाद सब सही सलामत बोले कि लेकर के आइए, हम ठीक करने का प्रयास करेंगे जैसा संभव, पर ठीक हो ही गया। तो आप भी बड़ा गर्व फील करते हो कि होता है। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो हमारा भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। हाँ, ऊंचा कर रहे हैं, प्लस सभी जनता से भी खुशी में है कि जो 35,000 में होता है 45,000 में अनदर हॉस्पिटल में, जो यहाँ 35,000 वो में और 4 को कोई पहुँच गए तो और कम कर दिया जाता है। कोई कॉल आ गया कि हम नेता हैं, हम फलना है, बस तो वहाँ पर और कम हो जाता है, क्या करें। आपका लेकिन सदर तो बढ़ता होगा जी। हिसाब किताब में रखने में दिक्कत होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये मैनेजर साहब थे प्रमोद जी, और ये अटेंडेंट साहब थे, और जो इनका पैर कटा था वो लोग भी थे। तो यहाँ पे और भी अस्पताल के लोग हैं। रितेश जी, क्या कुछ इस अस्पताल में है जो और जगह नहीं है? देखिए सर, अभी लेटेस्ट में नालंदा जिला में मैं बात करना चाहता हूँ। नालंदा जिला का नंबर 1 हॉस्पिटल है। नंबर 1 आपने घोषित कर दिया। नंबर 1 जो अभी आपका बीच में आपका उदाहरण स्वरूप मनीष का केस देखने को मिला, क्योंकि पटने के उच्च डॉक्टर लोग उनका रिजेक्ट कर दिए थे कि पैर यहाँ ठीक हो गया, जो किसले सर के द्वारा उनका उपचार करके ठीक किया गया। और यहाँ जो किसले सर के द्वारा चलाया जा रहा है समाज कल्याण के व्यू से भी का बहुत सा जगह लगा के करते हैं। समाज सेवा भी पूरा चल रहा है। समाज सेवा में चल रहा है। हर गांव में कैंप लगाकर गरीब लोग असहाय लोगों का भी इन लोगों ने कम से कम हजारों असहाय लोग का सेवा प्रदान किए हैं आज तक में। मैं समझता हूं कि नालंदा जिला का ऐसा भी डॉक्टर नहीं है। इसलिए काफी कम समय और ये कितना सुंदर बना हुआ भी है। आप बढ़िया एक्वेरियम है और काफी लोग भी यहाँ पे हैं। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे काम करते हैं या फिर मरीज काम करते हैं? तो यहाँ पे क्या पैर कटने वाला केस, क्या केस हुआ था इधर? जो पैर काटना था उसका लेकिन बच गया यहाँ पे। देखिए वो बड़ा हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ बोला कि पैर काटना पड़ेगा। तो फिर हम लोग किससे पूछा, यहाँ पर एक दिन आया था, तब बोले कि यहाँ पर लेकर आइए, सर देखेंगे उसका। कैसा महसूस करते हैं? आपके डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा काम करते हैं, आप भी अच्छा फील करते हो? जी अच्छा देख सकते हैं ये अस्पताल है और ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ से एंट्री पॉइंट है। और ये सब लोग हैं यहाँ आए हुए हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अस्पताल का स्टाफ है। नए साल में सब लोग एकत्रित हुए हैं और सब लोग इस खुशी के हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर ये डॉक्टर साहब जो गरीब के लिए तो मसीहा है ही, लेकिन जहाँ पर ये गाँव के तबका के लोग होते हैं, है ना, छोटा मोटा 10 गाँव 15 गाँव मिला के एक कैंप का आयोजन किया जाता है। जो किस मौके पे करते हैं? हर जगह अभी भी ठंडा के मौके पर, मैंने गर्मी नहीं है, ठंडा के सीजन पर अभी कैंप करते हैं, कैंप लगाते हैं कि जो गरीब आदमी हैं वो आवे। और अभी 26 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक जो दूरबीन से लेप्रोस्कोपी सर्जरी करावेंगे उसमें मैंने जो ऑपरेशन चार्ज होता है उसमें 50% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट ऑफर दिया गया है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो डेट बताया उसमें 50% डिस्काउंट है। और इसी के साथ जो नए साल का डॉक्टर साहब ने आप सबको शुभकामना भी दिया है। और इतना ये जो इतना बड़ा बात है, जो बड़े अस्पताल को छोड़ के यहाँ पे आए हैं और ये खुद पीएमसीएच के परे रह चुके हैं और काफ़ी कुछ आपने बताया इन्होंने कि काफ़ी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी नया कुछ किया है और हर टेक्नोलॉजी के साथ लैस रहते हैं। तो ये छोटे, आप किसी शहर के अस्पताल को छोटा ना समझिए, उसके डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर कितना काबिल है और उसकी काबिलियत को देख के अस्पताल को आप जायजा लीजिए और अस्पताल को देखिए। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो अस्पताल है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे बहुत कम समय में इन्होंने अपने पूरे जनता के बीच में एक जगह बना लिया है, अस्पताल का भी एक जगह बन चुका है। तो इनको पूरे समर्थन कीजिए आप सभी लोग। और सब लोग जो सर्जरी करना चाहते हैं एक बार कहीं ना कहीं आके किसले कान से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो ऑपरेशन कहीं ज़्यादा रेट में होता है और ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है वो सब कुछ यहाँ आपको होगा। और एक बार जो भी आप लोग सर्जरी करने के पहले जो नंबर डिस्प्ले है एक बार तो कॉल करके आप कहीं ना कहीं जानकारी ले सकते हैं, ताकि ऐसे केस में आप बच सकते हैं, आपका पैर ना काटना पड़े और बिना पैर काटे आपको सब कुछ हो जाए। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा डॉक्टर कौन मिलेगा।